इन्होंने कोई काम की राजनीति की नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अभी कोई भी बैच लगा देता बीजेपी का तो दरगाह के सामने खड़ा था, मंदिर तो नहीं है यहाँ पे। अरे भाई तेरा क्या लेना क्या देना, हम सब भाई भाई हैं भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पर इनके दिमाग में बात बिठा दी गई है, हिंदू मुस्लिम करो और जीतो। मैडम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो गैस का बोतल मुसलमान को 1100 में और हिंदू को 500 में मिलता है क्या? आप जो जाइए अयोध्या जाइए, अयोध्या जाइए जहाँ इन्होंने कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, ये राम को लाएंगे, इनकी ताकत है राम को लाने की, राम इनको लेके आए हैं। पर बार बार यही कह रहे हैं कि राम को जो लाए हैं वो दिल्ली में भी आए। अरे यहाँ दिल्ली में जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। अच्छा। झोला उठा के भाग ले, ये यूपी नहीं है, ये दिल्ली है। आपको लगता नहीं कि जब चाय बेची है, चाय बेची है। अब जिस आदमी ने 35 साल तो मांग के खाया, और जिस समय चाय की बात कर रहे हैं उस समय वडनगर था ही नहीं, चाय बेचने की तो दूर के स्टेशन ही नहीं था वहाँ पे। कब इन्होंने चाय बेची, कब भीख मांगी, कब मगरमच्छ पकड़ा, कब क्या किया इन्होंने? मैं सब ये बलबबाजी है इनकी और कुछ भी नहीं है। और इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, उठते हैं भ्रष्टाचार, सोते हैं भ्रष्टाचार। इनके भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जाए ना तो 7 समुद्र की स्याही भी कम पड़ेगी। इतना सारा पट्टा पहन के क्या कर रहे हैं आप, पहले तो बताइए। इतना पट्टा पहन के हम जनता को लुभाने के लिए पहने हुए हैं। बैठे तो एक ही जगह है। एक जगह नहीं बैठे मैडम, अभी आके थक के बैठे हैं। पूरे दिल्ली हम घूम के आ रहे हैं इधर से। अच्छा, पूरा दिल्ली, पूरा दिल्ली, पूरे दिल्ली 70 की 70 70 विधानसभा में। जी हाँ, हम लोग आज यहाँ, हाँ बिल्कुल 15-20 दिन से ये चल रहा है कार्यक्रम। 70 विधानसभा हम लोग घूम के बैठे क्या हैं। नाम है आपका? हमारा नाम उपेंद्र तिवारी है। उपेंद्र जी, तो इसका फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मैडम, बिल्कुल पड़ेगा। कैसे? जो दिखता है वही बिकता है, और ये दिख रहा है इसलिए बिक रहा है। यहाँ पे घरों पे देखिए भाजपा के झंडे भी दिख रहे हैं। भाजपा के झंडे से कोई फायदा नहीं। भाजपा तो मैडम केंद्र में भी है। खड़े हो जाइए। थैंक यू मैडम। अपने viewers को दिखा रहे हैं। बिल्कुल मैडम। हाँ, लेकिन पट्टों से लदालद हो रखे हैं पूरी तरीके से। उपेंद्र नाम पता है? उपेंद्र तिवारी। उपेंद्र तिवारी जी, तो आपको लग रहा है कि 70 विधानसभाओं पे इस तरीके से अगर आप घूमेंगे, केजरीवाल भी हर जगह जा रहे, क्या फर्क पड़ेगा? मैडम देखिए, ये तो है कि जनता को अपने तरफ से आकर्षित करने के लिए हम लोग एक यूनिक चीज़ निकाले हुए हैं, और कोई अंतर नहीं है। अंतर तो केजरीवाल जी की सोच ही है। केजरीवाल जी का नाम सुन के पूरे दिल्ली की जनता एकदम उत्साहित है वोट देने के लिए, एकदम बिल्कुल तैयार है। 70 की 70 विधानसभा अब की बार हमारे खाते में आ रही है। केजरीवाल जी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, आकर्षित करने के लिए। आकर्षित करने के लिए। आपको नहीं लगता चिन्ह झाड़ू का है तो झाड़ू का भी इस्तेमाल कर? झाड़ू तो है मैडम इसमें, हाँ, झाड़ू तो है, अच्छा। ये है झाड़ू। असली में दिखाई देगी तब फर्क पड़ेगा ना। वो भी दिखाई देगी मैडम, तो झाड़ू लेके चलने में दिक्कत है। किसी का आँख में लग जाता है इसलिए लगने चलते हैं, इसलिए इस पे हम छपवा लिए हैं कि बस चलते हैं। अकेले ही जाते हैं? नहीं, हमारा टीम है पूरा, ये सभी लोग घूमते हैं साथ में एकदम बिल्कुल। कुछ लोग पीछे हैं। बंदा बंदा दर्द नहीं करता है, इतनी देर तक लटकाए रखते हैं इसको। मैडम जो मेरे लिए इतना ढो रहा है, इतना गाली सुन रहा है, जेल गया, ये कौन सा वजह है? इसमें कुछ वजह नहीं है, तो फ्री है। लोगों से बातचीत करेंगे, आपको लगता है कि इस चीज से फर्क पड़ेगा? इस चीज से देखिए मैडम जी, फर्क दिल में बसे हुए हैं। ये तो उनका चुनाव चिन्ह है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, दिल में क्यों बसे हुए हैं? दिल में बसे हुए हैं कि इतने राज्यों में उनकी सरकार है मोदी की, कहीं ऐसा काम नहीं हुआ जो केजरीवाल ने किया। अच्छा, अमित शाह भी रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि केजरीवाल झूठ और छल की राजनीति करते हैं। वो जुमलेबाजी करते हैं, असली काम तो केजरीवाल करते हैं। क्या काम कर दिया? काम करते हैं शिक्षा पे और बिजली पे, स्वास्थ्य पे, और ये क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक पे। यही काम सारे देश में नहीं हो रहा है। लेकिन भाजपा कह रही फ्री की रेवड़ियां है ये। फ्री की रेवड़ियाँ तो वो भी बांट रहे हैं ना, फ्री की रेवड़ी तो वो भी बांट रहे हैं। अब जब ये करते हैं तो फ्री की रेवड़ी थोड़ी नहीं है। कह रहे दिल्ली को नंबर 1 बना दे। नंबर 1 बना ही है। ये दिल्ली वालों की विजयी है। ये दिल्ली वाले फिर मौका पा गए हैं, फिर से जिताएंगे। जो बीजेपी सरकार है ना मैम, ये जुमलों की सरकार है। ये ऐसे ही लोगों से वोट बोल के कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हरियाणा में अभी इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे भी यही कह के आए थे आकर महिलाओं को, लाडली बहनों को 2500 रुपये देंगे और मैं इतने 1000 नौकरी लेके आऊँगा। मैम वहाँ पे कुछ भी वादा पूरा नहीं किया, और सबको है ना एक अटैक सा आया गुड़गांव में, क्योंकि लोग सोच रहे थे कांग्रेस सरकार आएगी, और एकदम से लोगों को अटैक आ गया मैम कि क्या नाम है, देखो हमारे साथ क्या बना, हमने वोट डाला कांग्रेस को। लगता देश में काम किया है मोदी सरकार ने? मुझे तो मैम नहीं लगता देश में मोदी सरकार ने काम किया है। मेरे को तो ये लगता है कि केजरीवाल जी ही काम कर सकते हैं। ये आने वाले समय में केजरीवाल जी को देश का पीएम होना चाहिए, और हमारी एक मतलब सभी भारतवासियों की एक ये। भाजपा तो कह रही है ईमानदार नेता नहीं है, भ्रष्टाचार किया है। 1% आज ये लोग पूरा भारतवर्ष से आए हुए हैं। अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं होते तो आज ये लोग ऐसे मक्खी की तरह से नहीं जुड़ते, और पूरा भारतवर्ष आया हुआ है दिल्ली के अंदर।
जैसे एक कीड़े मकोड़े की सभी से सब आग्रह है लोग कि आते हैं। स्टेज के ऊपर जितना राम को लाने की बात किया था, अयोध्या जो राम जन्मभूमि है वहीं से हार गए। जो चित्रकूट तपोस्थली भगवान राम की, वहाँ से हरा दिया गया। तो ये तो सबने देख लिया है कि झूठ कौन बोलता है, झूठ पे कौन काबिज है। यह तो काम की राजनीति करते हैं केजरीवाल जी। आज देश विदेश में दिल्ली का चुनाव देखा जा रहा है। इनसे उम्मीदें हैं पूरे देश को कि आएंगे तो काम की राजनीति करेंगे। यहाँ तो सिर्फ जुमलों की राजनीति होती अभी है। भी वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो दिल्ली में भी आएंगे। कैसे आएंगे जब वो अयोध्या में नहीं आए, चित्रकूट में नहीं आए, तो दिल्ली में कैसे आएंगे? दिल्ली के दिल में तो केजरीवाल बसता है, काम बसता है। दिल्ली की तो बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री। तो ये सारे कार्य तो केजरीवाल कर रहे हैं, तो वो कैसे आ जाएंगे? जैसे कि अनुराग ठाकुर जो है वो कह रहे 2/3 से हम 8 तारीख को जीत रहे हैं। ये गालीबाज है, ये तो कुछ भी कहते रहे भाजपाई। ये गाली देना, लोगों को उकसाना, हिंदू मुस्लिम बताना, ये सब करना है, इनको करने दीजिए। कह रहे विकसित बना रहे हैं हम भारत को, 1 नंबर बना रहे हैं भारत को। विकसित बना रहे हैं अडानी को, अंबानी को, वो मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, वो विकास करके विदेश भाग गए देश का पैसा लेकर के। आज इतना कर्ज बढ़ा दिया है देश के ऊपर कि आने वाली सरकारें वो कर्ज चुकाते चुकाते उनका हालत खराब हो जाएगा। देश को नर्क में ढकेल दिया। विकास कहाँ हो रहा है? विकास तो इनके मित्रों का हो रहा है, जनता का तो नहीं हो रहा है। तो अभी केजरीवाल की पीसी होती है, उसमें कहते हैं कि 2 मॉडल की वो बात करते हैं, केजरीवाल मॉडल और मोदी मॉडल। जनता किधर जा रही है? केजरीवाल मॉडल की तरफ जा रही है। केजरीवाल मॉडल को देखने तो अमेरिका से राष्ट्रपति की पत्नी आई, स्कूल देखा, अस्पताल देखा, मोहल्ला क्लिनिक देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। विदेशों में इसकी चर्चा है। तो जनता तो पढ़ी लिखी है, दिल्ली की तो है ही है। अन्य जगहों पे तो लोग कह देते हैं कि पढ़े लिखे नहीं। यहाँ के लोग तो जो वोट देते हैं, इसलिए पूरा दुनिया देख रहा है। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी आएगी तो 50,000 सरकारी नौकरी देगी। जो उन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था, पूरा किया क्या? आप तो पत्रकार हैं, बताइए। अगर उन्होंने पूरा किया हो, वो तो कह देते हैं हमने जुमला बोला था। तो जुमलों से चलेगा क्या देश? देश तो काम से चलेगा। तो आज यहाँ जो हुजूम है और जो पूरे लोगों के दिलों में केजरीवाल बस रहे हैं, सिर्फ काम के लिए बस रहे हैं। तो केजरीवाल 70 सीटें हैं, 70 सीटें में आप लोग कैसे देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का मुकाबला किसके साथ है? मुकाबला तो कोई है नहीं। ये जो 7-8 सीटें जीते थे वो बचा लें, वही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस को नहीं देख रहे क्या? कांग्रेस 0 था, 0 है, 0 रहेगा। देख लीजिए, यहाँ की स्कूल देख लीजिए और उत्तर प्रदेश की स्कूल देख लीजिए, कितने अच्छे यहाँ के स्कूल। उत्तर प्रदेश शिक्षा के मामले में फेल है। और दिल्ली देख लीजिए, वहाँ शिक्षा के मामले में लूट होती है, फीस के नाम से डकैती डालते हैं। पहले तो खुलेआम बदमाश डालते थे, ये तो खुलेआम डकैती डाल रहे हैं। यानी योगी मॉडल देखिए आप, क्या बना दिया उत्तर प्रदेश को, ऐसी दिल्ली को भी उत्तम बना देंगे। क्या बनाया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश को लूटा है। उत्तर प्रदेश का कोई काम नहीं है। ये जितना भी बोलते हैं पूरा झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इनका कोई भी सच्चाई का काम नहीं है, कोई काम अभी सच्चाई। देखिए बयान दिया है 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे हम दिल्ली वासियों को। तो पहले भी तो इन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। आए आपके खाते में? आपके आए? हमारे नहीं आए। आप बताइए, 15 लाख आए? नहीं आए ना। 2 लाख नौकरी का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्या पूरा किया? नहीं किया ना। लेकिन कहते हैं ना कि हम तो सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात की थी, कह रहे मकान दिए तो है। देखिए, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, सबको संविदा में कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी दे रहे हैं। ये तो और मारपीट की जा रही है। जो आदमी 50,000 वेतन पाता था, आज उसकी जगह में 20,000 रुपए में भर्ती कर रहे हैं। तो उनका तो शोषण कर रहे हैं आप, और कह रहे हैं सरकारी नौकरी कर दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि झुग्गी वालों को मालिकाना हक भी देंगे हम। अरे झुग्गी वालों का घर छोड़ लेंगे। आप जो जाइए, अयोध्या जाइए, अयोध्या जाइए, जहाँ इन्होंने कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। ये राम को लाएंगे, इनकी ताकत है राम को लाने की। राम इनको लेके आए हैं। पर बार-बार यही कह रहे हैं कि राम को जो लाए हैं वो दिल्ली में भी आए। अरे यहाँ दिल्ली में जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। अच्छा। झोला उठा के भाग ले, ये यूपी नहीं है, ये दिल्ली है। आपको लगता नहीं कि जब जमीनी स्तर पे जब योगी जी उतर आए हैं, अमित शाह उतर आए, मोदी जी तो रैलियां कर ही रहे, तो इसका फर्क पड़ेगा? मोदी मैजिक कोई का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क। ये सिर्फ बेईमानी से जीतेंगे, अगर जीतेंगे तो। क्योंकि इनके पास सिर्फ छल बल, मतलब सारा कुछ इनके पास है।
जो भी करेंगे बेईमानी से करेंगे, ईमानदारी से कुछ नहीं जीत सकते हैं। देखिए, बेईमान तो केजरीवाल को कह रहे, भ्रष्टाचारी केजरीवाल एक को भी कह रहे। चीज बताए ना, एक भी बताए, क्या सबूत है इनके पास कि हम बेईमान हैं? तो अभी मोदी मॉडल और केजरीवाल मॉडल की बात हो रही है। केजरीवाल को जनता क्यों पसंद करे और मोदी जी को क्यों पसंद करे? केजरीवाल को, एक मिनट, केजरीवाल को जनता इसलिए पसंद कर रही है कि देखिए महिलाओं को बस में 1 रुपया नहीं लगता, फ्री पूरी दिल्ली चाहे जहाँ घूमे, बिजली का बिल 200 यूनिट तक माफ है। गरीब आदमी के आप यूपी में चले जाइए, बिजली का बिल एक आदमी का 3000-4000 रुपए महीने का आता है और यहाँ बिल्कुल जीरो है। इसलिए अरविंद केजरीवाल यहाँ के हीरो हैं और उन्हीं को जनता चुनेगी। तो उधर अगर सत्ता में लाएंगे भाजपा को तो कहती है 300 यूनिट हम भी फ्री देंगे। अरे सत्ता झूठ बोल रही है, 300 नहीं, जैसे अभी जब यहाँ कह रही ना कि 2100 के बजाय हम 2500 देंगे, कह रही ना, तो यही जो है जब इनसे कहा जाएगा कि 2500 कहाँ है तो ये कहेंगे ये तो चुनावी जुमला है। अच्छा, ये तो चुनावी जुमला है, हमने बोल दिया। जैसे जैसे इन्होंने 15 लाख रुपए का वादा किया था, वैसे 2500 का कह देंगे कि ये जुमला है। बिल्कुल विश्वास नहीं है कि बिल्कुल विश्वास नहीं, इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है 1 रुपए का। जिन राज्यों में इनकी सरकार है पहले उधर तो करें, उधर तो दें, या यहाँ पे रिपीट करेंगे इसको सारा जो केजरीवाल बोलते हैं सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पे। क्या पहले तो मैं पूछूंगी कि हाल चाल तुसी? हाँ ठीक है बेटा, हाँ? ठीक है बेटा। ठीक है, कहाँ से आप? थोड़ी सी तभी ढीली चल रही मेरी आजकल। मैं ठीक घोटाला बाला साहब के पास ही रहता हूँ, चल कोनी वन में। और हमारे के जो आम आदमी एक पार्टी ऐसी पार्टी है, वो एक कमज़ोर तबके के लोगों के लिए बहुत कुछ सोचती है। और अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे इंसान है बहुत ईमानदार, लेकिन कुछ पार्टियां आपको पता ही है कि लोगों ने भगवान राम पर भी लांछन लगाए, उन पर भी झूठ बोला। आपको नहीं लगता भगवान राम को वो लाए हैं? प्रभु जी देखो, प्रभु कभी ये नहीं कहता कि मेरे को बाजारों में लेके घूमो, वो तो मंदिर गुरुद्वारों में बैठ कर पूछो। और तुमको भगवान को लाके राजनीति में खेल रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है। ये पाप नहीं होना चाहिए, मोदी जी को नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन क्या एक उनके पास ऐसी पॉलिटिक्स आ गई कि उनका किसी तरीके से पूरी सत्ता हड़प ले, तो करा क्या? आज तक कुछ तो करा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है ना। कह रहे विश्व गुरु बना रहे हैं हम भारत को। कुछ नहीं बना रहे, इससे झूठ है, आपका की धूल है। विश्व गुरु जो बोल रहे हैं वो तो ट्रम्प बाबा ने बता दिया कि आप कितने विश्व गुरु हैं। होते तो बुलाते ना। अगली बार जो सरकार जब बनाई थी, अब की बार ट्रम्प सरकार, ट्रम्प उन्होंने नहीं इनको बुलाया, आवेदन नहीं दिया, इनको इन्विटेशन नहीं दिया। और ये भी तो कह रहे कि विदेश नीति भी बहुत स्ट्रांग करे और दिल्ली के लिए तो कह रहे दुनिया में नंबर 1 बना देंगे। अभी तक तो कोई बनी नहीं। आज ये चौथी इलेक्शन है, हम लोग देख रहे हैं। हम लोग तो गुजरात से आए हुए हैं जिताने के लिए, गुजरात से आए हुए हैं, उनके गढ़ में से आए हुए हम लोग। तो हमारी जो हालत है ना वहाँ पे, भगवान करे ऐसी हालत किसी की ना हो। गुजरात मॉडल की बात करते हैं हर चुनाव में, वो आपकी टीवी बात करती है, बाकी और कुछ नहीं। आप सर जमीन पर चलिए, आप वहाँ पे जो इनकी गोदी मीडिया है ना वो बात कर रही है कि गुजरात गुजरात गुजरात। गुजरात में कुछ भी नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पानी तक नहीं है हमारे पास, पानी तक नहीं है हमारे पास वहाँ पे। ऐसी परिस्थिति है। यहाँ के स्कूल वगैरह देखते हैं ना हम लोग, तो वाकई हमको प्राउड होता है केजरीवाल साहब के ऊपर, दिल्ली के ऊपर, कैसा सिटी बना है इन्होंने, स्टेट बनाया है। अगर दिल्ली में सरकार आ गई बीजेपी की तो गुजरात जैसा मॉडल बन जाएगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, उल्टा देगा। इन्होंने अभी क्या प्लानिंग लगाई, अंदर की बात मुझे मालूम है। जो 5-5 किलो राशन दिए ना, 80 करोड़ को, अभी इन्होंने कटोरे बनवाए, कटोरे। ये 5 राशन के बाद इनको एक हाथ में कटोरा देंगे। भीख मांगो और खाओ, भीख मांगो और खाओ। इनके पास और कोई काम ही नहीं है। ऐसा बार बार कहते कि परिवार है और परिवार की सेवा में लगा हुआ हूँ मैं, 24 घंटे काम करते हैं। आज मेरा परिवार है, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, मेरी माँ है, मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके सुखी रहता हूँ मैं, बरोबर। इनका कौन सा परिवार? इनका तो कोई परिवार ही नहीं है। कोई रियली कोई परिवार होता ना तो इनको दर्द मालूम होता, बहनों का, भाइयों का, गरीब प्रजा का। ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे गुजरात की बात तो यहाँ तो वहाँ पे जी सकेगा बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी, जो रोज मांग के रोज का, या अमीर, मिडिल क्लास का कोई काम ही नहीं है वहाँ पे। इतने परेशान हो गए हम लोग। दिल्ली में अभी केजरीवाल मिडिल क्लास की भी बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है उस पर कि मिडिल क्लास को दिल्ली में फायदा होगा? 110% हो रहा है, हम तो खुद देख रहे हैं। इनको 110% हो रहा है। लाइट फ्री, पानी फ्री, चिकित्सा फ्री, बसें फ्री, और उनको क्या चाहिए?
आज मिडिल क्लास आदमी को ये चीजें मिल जाए ना तो सबसे सुखे में सुखी आदमी। बीजेपी तो इसको कह रही कि फ्री की रेवड़ियां बांटी जाए। तो अभी इस रेवड़ी पे खुद भी तो आ गए। पहले जो बोलते थे रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, अब हमसे ज्यादा रेवड़ी की तो बातें ये करते हैं। हमने तो बोला और कह के दिखाया, और कर्जा नहीं लिया दिल्ली सरकार ने किसी से, ये कर्जा बिल्कुल नहीं लिया। और ये लोग तो रेवड़ी रेवड़ी बोल के हमसे ज्यादा रेवड़ी की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक इस बात को समझ के जो आदमी हमारी सहायता कर रहा है तो हम उसी को जिताएंगे। ये तो ब्लफबाजी करेंगे, ये नहीं देगा तो कौन सा इनके गले में फंदा डाल दोगे, ये तो फिर गुजरात चले जाएंगे। इनको क्या है, जिसको दिल्ली में रहना है तो दिल्ली वाले को ही चुनेगा। तो आपको नहीं लगता अरविंद यहाँ पर अमित शाह आए हैं और कहते हैं कि 50,000 सरकारी नौकरियां देंगे? किसको दी है नौकरियां? नहीं 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 नहीं, सब झूठी बात है। 2 करोड़ की बात थी, अब ये 50 पे आए हैं, ऐसा वो भी नहीं दी इन्होंने। किसी ने मांगा RTI, किसी ने किया है? इनके बोलने से क्या होगा? ये तो मियाँ मिट्टू है, कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। तो सुबह उठेंगे, सुबह रात को एक नई बात आ जाएगी इनके मन में। पब्लिक थोड़ी गरीब आदमी पूछने जाता है भाई कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ऐसी बिल्कुल गलत बात है। हम भी गुजरात से क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस देवरिया है। हम लोग आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए आए, लेकिन जो चीज़ें हमने आम आदमी के पार्टी में बारे में सुनी थी कि लोगों को क्या क्या फैसिलिटी दी थी, उसके लिए पहले हमने खुद ने चेक किया। रिक्शा वाले से, ऑटो वाले से, जुगी वाले से हमने बात किया तो उन्होंने कहा उनको सारी सुविधाएं मिलती है, लाइट फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, एजुकेशन का, हॉस्पिटल का, सारी सुविधाएं मिलती है। अभी बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी सरकार अभी यहाँ पर जो वादे कर रही है, जबकि गुजरात में तो 30 साल से बीजेपी है, उनके लोगों को क्यों नहीं दे रही है? 500 का सिलेंडर नहीं दे रही है, 2100 लेडीज़ को नहीं दे रही है, जबकि गुजरात की जनता का क्या कसूर है? उनको ये सारी चीज़ें दे सकती है ना। और दूसरी बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन में मैडम 6000 सरकारी स्कूलें बंद हो गई है गुजरात में, आप ऑन पेपर, ठीक है। और कई सारी ऐसी स्कूल है जहाँ पर सिर्फ एक टीचर चलाता है। और हॉस्पिटल की बात करें तो हम कच्छ से आते हैं, वहाँ पर एक जिला की हॉस्पिटल बनी थी जो अर्थक्वेक के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, वो भी हॉस्पिटल आज की तारीख में अदानी को दे दी गई है। तो आप बताइए वहाँ पर। और दूसरी बात, पेपर लीकेज की बात आपने न्यूज़ में कई बार सुनी होगी। पिछले 13 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। आपकी उम्र 25 साल है और आप पेपर देने जाओगे, 13 साल के बाद में कहाँ होगी उम्र? 38 होगी। दोबारा आप दे सकते हो एग्ज़ाम? नहीं। यानी जो IAS यानी GPS की टेट टाट जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे, मतलब आपकी लाइफ तो पूरी स्पॉइल हो गई। पिछले 30 साल से बीजेपी की सरकार है। डू यू अंडरस्टैंड दैट विद इन 30 ईयर्स के अंदर एक पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है। और उसमें भी 13 साल के जो युवा थे वो बिना नौकरी के रह गए। तो बीजेपी कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा विश्व गुरु बनाना चाहती है बिना एजुकेशन? विदाउट एजुकेशन हाउ? तो देखिए गुजरात मॉडल की बात करते थे, अब योगी मॉडल की भी बात कर रहे हैं। मैडम मॉडल की बात करें तो वो सिर्फ अदानी पोर्ट की को हाईलाइट करके किया। अदानी पोर्ट में कितने को नौकरी मिली? आपने न्यूज़ में देखा होगा शायद, अभी अदानी ने 14,500 लोगों को बेघर कर दिया। और वैसे लोगों को बेघर के जिनके 1-1 लाख की सैलरी थी, ठीक है। एयरपोर्ट, पोर्ट, जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट थे, रोड के, एयरपोर्ट के जितने भी, वो सारे के सारे अदानी खुद अब कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहा है। दैट मीन्स कि जो अगर आपकी 1.5 लाख की सैलरी वाला है उसको आप निकाल दोगे। अभी 14,500 लोगों को निकाल दिया, अभी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 12,000 में नौकरी कर रहे हैं। ये कौन सा विकास हुआ? आप बताओ। आप दिल्ली आए हैं गुजरात से, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली का मॉडल जो अभी बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी पार्टी कह रही है कि दिल्ली को खराब कर दिया है, दिल्ली को दूभर कर दिया है, दूषर कर दिया, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर। बीजेपी और इनके जो टॉप के लीडर है ना, मैं तो ये मानता हूँ, जैसे जो हमारे सबसे टॉप लीडर है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, आप कभी भी उनको सुनना, आप न्यूज़ एंकर के अलावा आपको कुछ नहीं लगेंगे। वातावरण ऐसा है, इधर ये हो गया, इससे मेरा पुराना नाता है, यहाँ पर ये था, वहाँ पर वो था। आपने कभी सुना कि मैंने अभी ये कॉलेज चालू की, उसका मुहूर्त करके आया हूँ, ये हॉस्पिटल चालू की, उसकी मुहूर्त करके आया हूँ? आज तक किसी ने सुना है? नहीं सुना है। मैंने कल चाय बेची है, चाय बेची है, चाय बेची है। अब जिस आदमी ने 35 साल तो मांग के खाया, और जिस समय चाय की बात कर रहे हैं उससे वडनगर था ही नहीं। चाय बेचने की तो दूर के स्टेशन ही नहीं था वहाँ पे। कब इन्होंने चाय बेची, कब भीख मांगी, कब मगरमच्छ पकड़ा, कब क्या किया इन्होंने? मैं सब ये बलबबाजी है इनकी और कुछ भी नहीं है। और इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, उठते हैं भ्रष्टाचार, सोते हैं भ्रष्टाचार। इनके भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जाए ना तो 7 समुद्र की स्याही भी कम पड़ेगी इन लोगों की। इतने इन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं। अब तो ऊपर वाला ही देख रहा है और पब्लिक के हाथ में बाकी। लेकिन देखिए योगी जी रैली करने आते तो कहते कितना विकास कर दिया है मोदी जी ने कि शब्द कम पड़ जाएंगे विकास लिखने में। विकास बोलने में तो उनकी करामत है ना, बोलने में इनकी करामत है, खाली बोलते ही हैं बस, बाकी और कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? रायसी देवरिया। आप भी गुजरात से? गुजरात से, कच्छ। गुजरात से दिल्ली आने की वजह क्या है?
देखो, हम वहाँ कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और हम 4 साल से लड़ रहे हैं वहाँ। तो वहाँ जो यहाँ का जो मॉडल है दिल्ली का जो मॉडल है, हम बात करते हैं वहाँ तो सबको बाज आता है ये बात कि जो सुविधाएं वहाँ मिल रही है, अगर जो गुजरात में मिल जाती तो मिडिल वर्ग को और नीचे वर्ग को बहुत फायदा हो जाता था। आपको लगता है यहाँ सुविधाएं जो मिल रही है वो गुजरात में भी हो रही है? मिलनी चाहिए, हम आशा रखते हैं। और हम वहाँ ये वीडियो बनता होगा तो हम भी, हमको आप शेयर करोगे, हम पूरे गुजरात में बांटेंगे कि यहाँ भी मिलनी चाहिए। हर जगह चलता है ना, तो हम यही बताते हैं कि गुजरात वालों जागो और मांगो बीजेपी से, जो दिल्ली में मिलता है वो गुजरात में मांगो। अभी हम अंधभक्तों की जो पट्टी है ना वो खोलने आए हैं हम लोग। जितने भी इन्होंने अंधभक्त पैदा किए हैं घर घर में, वो पट्टियां खोलने आए हैं कि देखो, अपनी नज़र से देखो, हम जो बोल रहे हैं वो नहीं, जो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं वो नहीं, अपनी नज़र से देखो। आओ गांधीधाम, पूरी ट्रेन का खर्चा हम लोग उठाते हैं, आप लेके आओ मीडिया वहाँ पे, गांधीधाम क्या है, गुजरात क्या है, कच्छ क्या, आप वहाँ पे देखिए, अपने मीडिया में डालिए आप। हमारे कि काम का तो, विकास की तो बात कर ही रही है भाजपा, लेकिन हिंदुत्व को मजबूत करने की भी बात कर रही है। तो बात ही कर रही है वो। इन्होंने कोई काम की राजनीति की नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अभी कोई भी बैच लगा देता बीजेपी का तो दरगाह के सामने खड़ा होता, मंदिर तो नहीं है यहाँ पे। अरे भाई, तेरा क्या लेना क्या देना, हम सब भाई भाई हैं भाई, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इनके दिमाग में बात बिठा दी गई है, हिंदू मुस्लिम करो और जीतो। मैडम, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो गैस का बोतल मुसलमान को 1100 में और हिंदू को 500 में मिलता है क्या? और गुजरात में जैसे जो 6000 स्कूल बंद हो गए तो क्या सर मुसलमान के ही बच्चे निकल गए क्या? हिंदू के बच्चे नहीं है। अब 140 में से हम लोग बात करें 120 करोड़ हिंदू है, तो यानी जो देश को जिस तरीके से लूटा जा रहा है तो वो हिंदू भी तो लूट रहा है। तो कौन सा हिंदू मुस्लिम को फ़ायदा हो रहा है जी? और हिंदू मुस्लिम की नाम की एक खुजली कब आती है मालूम है मैडम? जब इलेक्शन के 4 दिन आती है। 4 दिन के बाद में आपने कहीं न्यूज़ में देखा है अपना पड़ोसी भी बाजू में या कोई भी दोस्त मुस्लिम होगा तब आपस में कभी कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ 4 दिन की खुजली होती है, वो भी इलेक्शन की, बाकी कोई वास्ता नहीं होता है। ये नेताओं को जीतना होता है, इसीलिए वो खुजली डालते हैं। और कुछ मेरा नाम है डीबी दामोदर नाम है, मैं गुजरात का हूँ। हमारे देश में, हमारे राज्य में उन्होंने जितने जितने वादे किए वो एक भी वादा नहीं पूरा किया। हमारे वहाँ हॉस्पिटल में देखो डॉक्टरों की कमी है, स्कूल जो सरकारी स्कूल गए सब बंद कर दिया, प्राइवेट कर दिया। और जो गरीब लोग थे वो तो गरीब लोग थे, अधिक गरीब हो गए। उन्होंने GST 9% 18% कर दी। किसानों के बारे में देखो मैडम, स्टूडेंट करते हैं तो स्कूलों में जहाँ 10-10 शिक्षक थे वहाँ अभी 1-2 है, वहाँ कुछ नहीं चला। वो बोलते हैं कि हमने ऐसा किया तैसा किया, कुछ नहीं किया है। हम गरीबों की बहुत गरीबी हुई, जो मध्यम वर्ग थे उसके व्यापार बंद हो गए, जो उद्योगपति थे अंबानी अदानी वो करोड़पति बन गए, और हम तो धूलपति, हम गुलाम ही बने हैं। इसलिए केजरीवाल जी, हम सारे देश में देखते हैं फिरते हैं तो केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, बिजली पानी फिर शिक्षण आरोग्य, ये सब कैसे पैसे लाते हैं वो तो करते हैं। वो तो ये इतना पैसा GST का आता है, इतना पैसा आता है, तो भाई तुमने रेलवे भी प्राइवेट कर दिया, एयरफोर्स भी प्राइवेट कर दिया, और अग्निवीर जो हमारे देश के लिए हमारा रक्षण कर रहे हैं वो लोगों को तुम 4 बरस मेरे अग्निवीर को तुम निकाल दोगे, वो क्या करेंगे? उनको लिखवा लेते हैं कि हम तुमको पेंशन नहीं दे। अरे क्या बात है। इसलिए मैं ये युवा लोगों को और किसानों को गरीबों को सबको अपील करता हूँ कि केजरीवाल और राहुल गांधी जैसा हमारे युवा नेता होना चाहिए, बड़ा प्रधान होना चाहिए, जिन्होंने देश को बनाया। जय हिंद, जय भारत। मैं इसमें बोलना चाहूँगा, जो ये हमेशा बोलते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, बाकी समाज भी 1% 2% है वो खतरे में नहीं है, लेकिन 85% हिंदू है वो खतरे में है। तो किस प्रकार से खतरे में है? तो ये सरासर झूठ बोलते हैं। इस तरह का नाटक करके वो सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। दूसरी चीज़, इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ की स्कूल की स्थिति, मैं बिहार से हूँ और बिहार की स्कूलों के आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ का जो बच्चा है ना ढंग से पढ़ नहीं पाता एक बुक को खोल के, फिर वो क्या स्कूल में किए हैं। तो जो केजरीवाल जी ने हमारे स्कूल में यहाँ दिल्ली में किए हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार की सरकारें चेंज हो और इस तरह की सरकारें आए ताकि हमारी माताएं बहनें बस में चल सके, 2100 उनको सम्मान योजना मिल सके, बिजली मिल सके, पानी फ्री मिल सके। ये
ये सारी सुविधाएं अगर मिलेंगी तो हर किसी के घर में 10-15 हज़ार का बचत होगा, जिससे वो लोग तरक्की और विकास करेंगे। तो ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और इसको हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में हो और पूरी देश में ये हमारे पीएम बने। भविष्य में हमारे अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह का ये काम करें, बोलते हैं उसको धरातल पे करते हैं, ये लोग कभी नहीं करते। बोलते हैं कि मैं गैस की